समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। पाप मोचिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से, विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से और इसकी पावन व्रत कथा श्रवण करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही समस्त पापों का नाश होता है। जो भी मनोकामना होती है भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे पाप मोचिनी एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसकी पावन व्रत कथा भी आपको हम सुनाएंगे। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो इस दिन भगवान श्री विष्णु जी का पूजन किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार पाप मोचिनी एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली मानी गई है। यह व्रत तन मन की शुद्धि करता है तथा इस व्रत के दिन गलत कार्य न करने का संकल्प लेने का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि इस संकल्प से जीवन के सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा मानसिक शांति भी मिल जाती है। तो आइए अब हम जानते हैं पाप मोचिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त और पारण का समय क्या रहेगा। तो पाप मोचिनी एकादशी दिनांक 18 मार्च 2023 शनिवार के दिन रहेगी। तो चैत्र मास एकादशी का प्रारंभ 17 मार्च 2023 शुक्रवार को 2:06 से होगा। पाप मोचिनी एकादशी का समापन 18 मार्च 2023 को शनिवार को दिन के 11:13 पर होगा। उदयात तिथि के अनुसार 18 मार्च को यह व्रत रखा जाएगा और 19 मार्च को द्वादशी का समापन 8:07 प्रातः काल होगा। इस व्रत के पारण का समय 19 मार्च 2023 रविवार को प्रातः काल 6:27 से प्रातः काल 8:07 का समय रहेगा। इस अवधि में आपको इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो इस दिन की पूजा विधि इस प्रकार से है। एकादशी के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करने के बाद पीले वस्त्र धारण करके इस व्रत का संकल्प आपको लेना चाहिए और अपने घर के देव मंदिर में पूजा करने से पहले एक वेदी बना करके 7 प्रकार के अनाज रखें। उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा रखें। वेदी के ऊपर एक कलश की स्थापना करें, उसमें आम या अशोक के 5 पत्ते रखें। अब भगवान श्री विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर को विराजित करें और पीले पुष्प, ऋतुफल, तुलसी दल अर्पित करें। फिर धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा अर्चना करें और आरती उतारें। शाम के समय भगवान विष्णु जी की आरती उतारने के बाद फलाहार ग्रहण करें। पाप मोचिनी एकादशी व्रत के दिन रात्रि में शयन नहीं करना चाहिए, बल्कि भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और अगले दिन ब्राह्मण और गरीबों को भोजन करावें, दान दक्षिणा देकर के विदा करें। इसके बाद स्वयं भोजन करके इस व्रत का पारण करें। तो इस दिन इस प्रकार से आप उपाय कर सकते हैं। आपके पास गंगा जल हो तो एकादशी के दिन नहाने के जल में गंगा जल डाल करके स्नान इस दिन आप करें। इसका अनंत गुना फल मिलता है, समस्त पापों का नाश होता है। तो एकादशी के दिन पितरों का तर्पण भी करें, इससे पितृ देवता संतुष्ट होते हैं तथा श्री विष्णु भगवान भी प्रसन्न होकर के सभी पापों को नाश करके सुख संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को सात्विक वस्तुओं का भोग अर्पित करें तथा प्रसाद में तुलसी जल अवश्य चढ़ावें। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करते हुए सायंकाल में तुलसी जी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलावें। एकादशी व्रत कथा पढ़ने तथा सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं तथा सभी सुखों की प्राप्ति करके वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो इस दिन भगवान विष्णु जी के इन खास मंत्रों का जाप करने से भगवान विष्णु जी की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। पहला मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दूसरा मंत्र है ओम विष्णवे नमः, तीसरा मंत्र ओम नमो नारायणाय श्रीमन नारायणाय
श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। और अगला मंत्र है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। पांचवा मंत्र है ओम नारायणाय नमः। छठा मंत्र है ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सातवां मंत्र है ओम हुम विष्णवे नमः। तो इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का 108 बार जाप करने से भगवान विष्णु जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। तो इस दिन भगवान विष्णु जी की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करने के पश्चात पापमोचिनी एकादशी की यह पौराणिक व्रत कथा सुनने से इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा, सभी पापों का नाश होगा, जो भी मनोकामना होगी वह आपकी पूर्ण होगी। तो कथा इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे बताने की कृपा करें। तो भगवान बोले कि हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचिनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के सभी पापों का नाश होता है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस पापमोचिनी एकादशी के महात्म्य के श्रवण पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान बतलाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि नारद, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी पापमोचिनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु जी का पूजन अर्चन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार कर रहे थे। तो एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां आकर के तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिव द्रोहिणी अनंगदासी अनुचरी थी। तो एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उनके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। तो क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर के मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनिश्री ने पापमोचिनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बतला करके पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर के च्यवन ऋषि ने पुत्र की ओर घोर निंदा की तथा उन्हें पापमोचिनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। उसी व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर के देवलोक को चली गई। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करेगा, इसकी व्रत कथा को श्रवण करेगा, उसके सारे पापों की मुक्ति होना निश्चित है। और जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता और सुनता है, उसके सारे संकट दूर होते हैं और भगवान श्री हरि की कृपा से उसे सुख संपदा की प्राप्ति होती है। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर मिलेंगे।